मानवता ही विश्व सत्य। इस कविता के कवि के परिचय को देखें। इस कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में 20 मई 1900 को हुआ था। इन्हें प्रकृति का कवि कहा जाता है। उन्हें 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांत इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। 28 दिसंबर 1977 को इनका स्वर्गवास हो गया। कविता के उद्देश्य को देखें। इस कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने मानवता, विश्व बंधुत्व, सद्भावना और सहयोग पर बल दिया है। उनकी इच्छा है कि सभी मिलकर उन्नति करें और यह अणुयुग धरती पर स्वर्ग लाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएं। इस कविता के कुछ शब्दार्थ को देखें। पदार्पण, प्रवेश, चिंतन, खंडित, दुर्जय, जिसे जीतना कठिन हो, दिग्विजय, सभी दिशाओं को जीतने वाला, मनुसूत, मनुपुत्र, मानव, पौराणिक, पुराणों से संबंधित, समारंभ, प्रारंभ, उद्घाटन, श्यामल, हरा भरा, गहरे हरे रंग का, संपद, संपदा, संपत्ति, धन, दिक्, दिशाएं, पद्धतियाँ, रीतियाँ, परिपाटियाँ, समन्वित, इकट्ठे, एक साथ, भूराष्ट्र, भौगोलिक स्तर पर बटे राष्ट्र, आत्मार्पण, स्वयं को समर्पित कर देना। आइए कुछ कठिन शब्दों को पढ़ें। पदार्पण, दुर्जय, दिग्विजयी, निश्चय, महत्वपूर्ण, क्षण, पौराणिक, स्वप्न, समारंभ, उपग्रह, संपन्न, पद्धतियों, समन्वित, विस्तृत, सृजन, आत्मार्पण। आइए कविता को पढ़ें। मानवता ही विश्व सत्य। चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसूत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण यह क्षण। भेदभाव विरोध शांत कर निकट आए सब देशों के जन। इन पंक्तियों द्वारा कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि मानव ने देश काल के कभी न जीते जाने वाले बंधनों को तोड़कर चंद्रलोक और अंतरिक्ष में प्रवेश कर लिया है। मानव ने सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त की है। अंतरिक्ष में जाने का यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए सभी राष्ट्रों ने अपने भेदभाव और विरोध समाप्त कर दिए। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का निश्चय किया है। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। शुभ समारंभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। सुख संपद संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। अर्थात प्राचीन काल से मनुष्य ग्रह नक्षत्रों पर विजय के सपने देखता रहा है, जो अब मानव के चंद्र पर उतरने से सच हुए हैं। इससे इस पृथ्वी का गौरव बढ़ा है। कवि कामना करता है कि हमारी पृथ्वी जैसी हरियाली सभी ग्रहों में फैल जाए, चारों ओर संपन्नता तथा सुख हो और कल्याण की भावना का विस्तार हो।
देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। यहाँ पर कवि कहते हैं, सभी देश मिलकर उन्नति करें और दिशाओं को नया रूप देने का कार्य करें। वे विभिन्न जीवन शैलियों के भेदभाव भुलाकर उदार मन से एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें। मेरे तेरे का भेदभाव न रहे। कवि को की आकांक्षा है कि अणु और परमाणु से धरती का उपकार हो। विज्ञान की यह उन्नति धरती पर स्वर्ग लाने का साधन बने। मानवता के विस्तार के लिए सभी देश अहंकार का त्याग करें और भाईचारे का विस्तार हो। आइए कविता के प्रश्न उत्तरों को जानें। मौखिक। पहला, ग्रह उपग्रह में धरती का आंचल फहराने से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि धरती से अंतरिक्ष के सभी ग्रहों और उपग्रहों में जाकर उनकी जानकारी लें। दूसरा, धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है? मानवता की भावना का विस्तार करके वैज्ञानिक उन्नति से मानव को लाभ पहुंचाकर धरती पर स्वर्ग बनाया जा सकता है। तीसरा, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? इस कविता का मुख्य संदेश है कि हम सब भेदभाव मिटाकर एकता में बंधकर मानवता की रक्षा करें। वैज्ञानिक साधनों का उपयोग सुख शांति और संपन्नता के लिए करें। आइए लिखित प्रश्नों उत्तरों को देखें। पहला, मानव ने किन बंधनों को तोड़ा है तथा कहाँ कहाँ तक अपनी पहुँच बनाई है? मानव ने देश काल के दुर्जय बंधनों को तोड़ा है। उसने अंतरिक्ष और चंद्रलोक में कदम रखा है। दूसरा, मानव के लिए कौन से क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा रहा है और क्यों? दिशाओं को जीतने वाले मनु को संतान मानव के लिए उस क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा रहा है जब उसने अंतरिक्ष और चंद्रलोक में कदम रखा था। तीसरा, मानव युगों से क्या स्वप्न देख रहा था और वह किस प्रकार पूरा हुआ? मानव युगों से स्वप्न देख रहा था कि वह चांद पर जाएगा। चंद्रयान के चांद पर पहुंच जाने से उसका यह सपना पूरा हो गया। चौथा, धरती का जीवन मंगलमय कैसे हो जाएगा? मानवता को बढ़ावा देने के लिए आपसी भेदभाव और विरोध को भुलाना चाहिए। साथ साथ मिलकर विकास कार्य करने से धरती का जीवन मंगलमय हो जाएगा। पांचवा, कविता से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनके अर्थ नीचे दिए गए हैं। देश और काल के अविजित बाधा बंधन टूट गए। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दूसरा, सभी जीवन पद्धतियों के भेद मिटकर मिल जाएं, हृदय विशाल हो जाएं और सभी देश नई संभावनाओं के वाहक बने। देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन। तीसरा, अंतरिक्ष की विजय से अनेक जीवन प्रणालियां इकट्ठे होकर एक हो सकती है। जीवन पद्धतियों से के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। पठित पद्यांश के आधार पर कवि सभी देशों को मिलकर क्या बनने के लिए कह रहा है? कवि सभी देशों को मिलकर दिशाओं को नया रूप देने के लिए कह रहा है। दूसरा, जीवन पद्धतियों के भेद कैसे एक हो सकते हैं? उदार मन से एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने से जीवन पद्धतियों के भेद एक हो सकते हैं। तीसरा, कवि
अणुयुग को किस रूप में देखना चाहता है? कवि अणुयुग को धरती के लिए उपकार करने और धरती पर स्वर्ग लाने के साधन के रूप में देखना चाहता है। चौथा, मानवता को विश्व सत्य बनाने के लिए किसका अर्पण होना चाहिए? मानवता को विश्व सत्य बनाने के लिए सभी देशों को अपने अहंकार का अर्पण कर भाईचारे का विस्तार करना चाहिए। आइए एक सोच कर लिखने वाला प्रश्न पढ़ें। मानवता के मार्ग पर चलने से हमारे व्यक्तित्व में किन गुणों का समावेश होता है? मानवता का मार्ग हम मनुष्यों के व्यक्तित्व में प्रेम, भाईचारा, सत्य, त्याग, परोपकार, सहयोग, सद्भावना, समानता, सहनशीलता, कर्तव्यबोध, कर्तव्यनिष्ठा, एक दूसरे की भावनाओं के प्रति आदर भाव, नियमों और अनुशासन पालन आदि गुणों का विकास करता है।